Hello everyone, this is MK Jat and welcome back to the channel. I hope that you all are good. In this video we are discuss on dehydration. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन कि डिहाइड्रेशन होता क्या, कैसे होता है और इसकी कंडीशन कैसे वर्जन होती रहती है. इफ़ यू ऑल आर एग्री कैन वी कंटिन्यू स्टेप टूवर्ड्स टॉपिक. थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन होता क्या है मैं आपको बता दूं डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वाटर विथ एन अकम्पनिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस. इसका मतलब है कि इट इज़ एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बॉडी का वाटर लॉस हो रहा है विथ एन अकम्पनिंग डिस्ट्रप्शन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कि उपापचय जो प्रक्रिया होती है बॉडी की वो अकम्पनिंग हो जाती है. इसके अंदर बॉडी का जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस हो जाता है और जो बॉडी की उपापचय प्रक्रिया है वो परिपूर्ण तरीके से सहयोग नहीं कर पाती. नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन इज स्टेट ऑफ हैविंग लॉस देन नॉर्मल फ्लूइड ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड. डिहाइड्रेशन एक ऐसी स्थिति है, जो स्टेट ऐसी स्थिति है जिसके अंदर लेस देन नॉर्मल फ्लूइड, जो नॉर्मल फ्लूइड होता है बॉडी का वो कम हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड. एक्सेसिव लॉस अगर बॉडी का फ्लूइड हो रहा है तो उसकी वजह से बॉडी में नॉर्मल फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है. इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड और अपर्याप्त पानी पीने की वजह से हमारे बॉडी में लॉस जो है फ्लूइड का वो ज़्यादा हो जाता है. अब हम जानते हैं कि एक नॉर्मल जो मेल पर्सन होता है वो 60 to 70% वाटर कंटेन करता है बॉडी वेट का, और जो फीमेल होती है वो 50 to 60% अराउंड कंटेन करती है बॉडी वेट का वाटर में. तो अगर 50 to 60 और 60 to 70% से अगर फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन. ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है. डिहाइड्रेशन में भी एक्चुअल और रिलेटिव. डिहाइड्रेशन जो है वो एक्चुअल मतलब वास्तविक और रिलेटिव संबंधित भी हो सकता है. रिलेटिव डिहाइड्रेशन अकर्स व्हेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अमाउंट इन बॉडी इज करेक्ट एंड प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड इज नॉट करेक्ट. डिहाइड्रेशन जो वास्तविक और संबंधित है वो कैसे होता है मैं बता दूं. रिलेटिव डिहाइड्रेशन जो संबंधित डिहाइड्रेशन होता है वो कब घटित होता है, अकर्स मतलब घटित होता है व्हेन द फ्लूइड, जब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट अमाउंट बॉडी के अंदर करेक्ट मात्रा में है. फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है तो करेक्ट मात्रा में बट प्लेसमेंट उनका सही जगह पे नहीं है. प्लेसमेंट फ्लूइड इज़ नॉट करेक्ट मतलब कि अगर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड नहीं है और वो जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, अदर मसल्स में चला जाता है या फिर अदर वेन्स में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डिहाइड्रेशन. ओके, डिहाइड्रेशन इज क्लासिफाइड एज फॉलोइंग एज पर फ्लूइड लॉस परसेंट. हम यहाँ डिहाइड्रेशन को क्लासीफाई करेंगे एज पर फ्लूइड लॉस परसेंट, जो कि वाटर का परसेंटेज लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिहाइड्रेशन को यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे. तो यहाँ 3 कैटेगरी में बांटा गया है डिहाइड्रेशन को: माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन. मैं आपको बता दूं कि माइल्ड डिहाइड्रेशन में होता क्या है. जो माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है उसके अंदर 1 to 2 लीटर फ्लूइड लॉस होगा और 2% ऑफ बॉडी वेट. अगर 2% ऑफ बॉडी वेट और 1 to 2 लीटर अगर फ्लूइड लॉस हुआ है तो उसको हम माइल्ड डिहाइड्रेशन की कंडीशन में रख सकते हैं. अब सेकंड है मॉडरेट डिहाइड्रेशन. मॉडरेट डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो बॉडी का जो फ्लूइड लॉस होता है वो 3 to 5 लीटर हो जाता है. 3 to 5 लीटर बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाएगा और 5% बॉडी वेट लॉस हो जाएगा और 5% से ज़्यादा भी हो सकता है. फिर थर्ड है लास्ट है सीवियर डिहाइड्रेशन. सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है 5 to 10 लीटर फ्लूइड लॉस होगा और 8% बॉडी वेट का लॉस हो जाएगा. तो हमने 3 कंडीशन यहाँ पे पढ़ी: माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन. नाउ वी कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशंस ऑफ डिहाइड्रेशन. तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग टू ग्रो.